देखते हैं। भाग देना है, ठीक। तो भाग देने में क्या होता है कि जब भागा को गुना में बदलते हैं तो उसका जो है ऊपर वाला पार्ट नीचे और नीचे वाला ऊपर, यानी अंश जो है हर बन जाता है, हर जो अंश बन जाता है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है। क्लियर। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। अब कह रहा भागा तो दीजिए, इसको किससे, तो इससे। तो चलिए 2/5 और भागा 4/15। क्या परेशानी, कह रहा है इसको भागा दीजिए, तो भागा तो दिए इससे। चलिए 2/5 गुना 15/4। जैसे भागा को गुना में बदलते हैं तो दाएं साइड की संख्या राइट साइड की संख्या जो है बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ठीक है, समझते हैं। चलिए ये 5 से इसको काटेंगे तो 3 होगा, ऊपर नीचे कटता है, ये ध्यान में रखना है। एक नीचे कटेगा तो एक ऊपर, और सेम संख्या से, ऐसा नहीं नीचे में 3 से काटे तो ऊपर में 4 से काट देंगे। 3 से ये 5 से कटा, ये भी 5 से कटा है, ठीक। चलिए ये 2 से कटा तो ये 2 से कटा तो 2 हो जाएगा। चलिए अब कहेंगे यहाँ क्यों नहीं लिखे एक, तो यहाँ पे एक लिख न दीजिए, क्या परेशानी है, लिख दीजिए, यहाँ भी लिख दीजिए। चलिए अब देखिए 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, दोनों साइड प्लस है, प्लस लगेगा। चलिए ये हो गया आंसर। ये गुना में जो भागा में जो रहता है, गुना में जैसे भागा को गुना में बदलेंगे तो देखिए पलट गया, पलट गया, पलट जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ है 5/6 और भागा करा देने के लिए तो भागा दीजिए इससे, इसको इससे 1/12 से। तो क्या हो जाएगा देखेंगे यहाँ पे 5/6 और गुना 12/1। पलट दीजिए दाएं साइड वाली संख्या को, ऐसा नहीं बाएं साइड वाले को, दाएं साइड की संख्या को पलट दीजिए जब भागा को गुना में बदलिएगा। चलिए 6 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 आंसर। कहेंगे नीचे में एक क्यों, एक जो है उसको क्या करिएगा, तो 1 से भौगे लगा दीजिए। ये 1 से 10/1 होता तो 1 से भागा दीजिए, 10 को कई बार में कटेगा। तो समझते हैं 1 से भागा देने पे वही संख्या आएगा, ठीक। इसीलिए नीचे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता, डायरेक्ट लिखे। चलिए यहाँ पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हल। 4/9 भागा -2/3, ठीक है। तो यहाँ पे 4/9 गुना 3/2 पलट दिए। अब माइनस कहीं लगा दीजिए, माइनस की खेल जानते हैं कि कोई भी संख्या है, यहाँ देखेंगे -2/7 है, मानते हैं अभी 17 है, कुछ हो कर दीजिए। तो इसको 2/-17 भी लिख सकते हैं। चिन्ह माइनस का ऊपर में रखिए, नीचे में रखिए, कोई परेशानी नहीं, सिर्फ ये अच्छा लगता है इसीलिए देते हैं, और ये जो चकमा देने के लिए होता है, समझते हैं खेल। इसको ऐसे भी लिखते हैं -2/17, तो सभी बराबर होता है। यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि माइनस ऊपर में था नीचे क्यों लिखे, नीचे में था तो ऊपर में क्यों लिखे, ठीक है, ये सब समझिए। अब देखिए इससे ये कटेगा तो 2 होगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 होगा, ये 3 से इसको काटेंगे तो 3 होगा। अब नहीं कटेगा तो छोड़ दीजिए। देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, माइनस तो होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 2 को ऊपर में सिर्फ 2, नीचे में 3, और ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे हल। -5/8 भागा 15/4। कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। इसको भागा लगाना है इसको भागा लगाना है 15/4 से, लगा दिए, भागा कर दिए, हो गया -5/8, और भागा को गुना कर देंगे तो इसको पलट दीजिए 4/15। अंश को हर में, हर को अंश में। कटेगा तो काट दीजिए, ये भी कटेगा 3 से, 5 से 15 काटेंगे 3, 4 से 8 को काटेंगे तो 2।
अब देखिए क्या हो गया, ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस लगेगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस होगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे में 6, देख लीजिए 2 3 को गुना कीजिए 6, तो माइनस में 1/6 हो गया। आप कहिएगा ऊपर में तो एक था, यहाँ तो नीचे में 1 था तो क्यों नहीं लिखे थे, 1 से भागो लगाइएगा तो 10 ही होगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नीचे वाले को नीचे, ऊपर वाले को ऊपर में लिखिए, ऊपर में कुछ नहीं बचता है तो 1 दीजिए, ऐसा नहीं कि सीधे लिख दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होता सीधे लिखते, 6 नहीं लिखना है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हल, -3/4 भागा -4/5, ठीक है, -3/4 गुना 5/-4, ठीक। अब देखिए, अब ऐसा नहीं 4 को काट दीजिएगा, कहिएगा कि 4 कटेगा, नीचे में है, ऐसा नहीं, एक ऊपर कटता है तो एक नीचे कटता है, नहीं कटेगा तो जाने दीजिए, नहीं कटता है तो क्या जाता है, 16 लिखिए, 4 को गुना कीजिए और 5 3 को गुना कीजिए, ऊपर वाले को ऊपर में गुना करके ऊपर में लिखिए, नीचे को नीचे से गुना करके नीचे में लिखिए। देखिए इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, -2 भागा -19/9, ठीक। कह रहा नहीं, इसको भागा लगाइए, इससे लगा दिए, -2 गुना 9/-19, ये माइनस को ऊपरे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए नीचे में 1 दे दीजिए, वो भी परेशानी नहीं होना चाहिए। देखिए माइनस गुना माइनस प्लस होता है तो चिन्ह तो चला गया, यानी कि चिन्ह तो प्लस का होगा, कोई नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस का। अब देखिए यहाँ पे 19 को 1 से गुना करेंगे 19, 9 को 2 से गुना करेंगे 18, आंसर। माइनस समझते हैं, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया एक का, जो 6 ठो था 6 ठो हो गया। तो करेंगे क्या, 6 को उतार नहीं लेना है, 2 3 ठो देख करके बनाएंगे, और 2 3 ठो जो बचेगा उसको अपने मन से बनाइए, नहीं तो फिर परेशानी बहुत आगे होगा, ठीक है। तो पहले इसको देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर को देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, 3/13 भागा -4/65, 3/13 गुना 65/-4, इसको ऊपरी लिख दीजिए, माइनस कहीं चलेगा, ऊपर नीचे दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये 13 से इसको काटेंगे ऊपर नीचे तो 5 हो जाएगा ना, 13 से 65 को काटेंगे तो 5, और अब तो नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे। देखिए प्लस में है, माइनस में है, माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 को 5 से गुना करेंगे 15, नीचे में 4, और ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, -4/5 भागा -3, ठीक है। और क्या करते हैं, नहीं कुछ नीचे में तो क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं, ठीक है। तो क्यों लिखते हैं, अच्छा लगने के लिए, नहीं तो होगा -4/5 गुना -1/3, पलट दीजिए। जानते हैं कि भागा को गुना करते हैं तो उसके दाहिने वाले संख्या पलट जाता है। अब क्या होगा, कटने वाला कोई नहीं है, 5 को 3 से गुना करेंगे, नीचे में 15 हुआ, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हुआ, माइनस गुना माइनस प्लस होता है, तो प्लस लिखिए ना लिखिए, अक्सर नहीं है लिखा जाता है, ठीक रहेगा, लिख देंगे तो भी ठीक रहेगा, थोड़ा भी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, -2/13 भागा 1/7, -2/13 गुना 1, ये 7/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भागा को जैसे गुना करेंगे संख्या दाहिने साइड का पलट जाएगा, राइट साइड का
नंबर जो है आपस में इंटरचेंज होता है, ठीक, बदल जाता है। चलिए अब देखिए कटने वाला फिर भी नहीं है, तो वो जानते हैं इसका खेल क्या होता है कि नीचे वाले को गुना कीजिए नीचे वाले से, और नीचे में ही लिखिए। 13 को 1 से गुना करेंगे 13, ऊपर वाले को ऊपर में गुना कीजिए, तो 2 को 7 से गुना करेंगे 14, और ऊपर में ही लिखिए। और माइनस गुना प्लस माइनस होगा, यहाँ प्लस है नहीं कुछ तो माइनस गुना प्लस माइनस, और ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल। यहाँ पे है -7/12 भागा -2/13, ठीक है। अब यहाँ पे -7/12 गुना 13 या -13/2, संख्या को पलट दीजिए, माइनस पलट उलट से कुछ नहीं फायदा मिलेगा, माइनस कहीं भी रहेगा, ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, मान बराबर होगा। अब देखिए फिर जो है यहाँ पे कटने उठने वाला कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करिएगा नीचे का नीचा से काट दीजिएगा, 2 से 12 को काट दीजिएगा कहिएगा 6 होगा, ऐसा नहीं। 12 को 2 से गुना करेंगे 24, 7 को 13 से गुना करेंगे 91, और ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जो लिखे ना लिखे चलेगा, ठीक है। आंसर चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल, -1/8 भागा 3/4। चलिए यहाँ तक ठीक है। जब यहाँ तक ठीक है तो -1/8 गुना 4/3, भागा को गुना बनाइए और दाहिने साइड वाले संख्या को पलटी मार दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा, कटने उठने वाला है तो काट दीजिए ऊपर नीचे से 2, 4 से 8 को काटेंगे 2 हो जाएगा, ऊपर में बच गया -1, क्यों माइनस और प्लस माइनस होगा, और ये 1 और नीचे में 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे हल, -4 भागा 2/3, ये नीचे में नहीं कुछ तो 1, तो ये हो जाएगा 4/1 माइनस के 7 और गुना 3/2। अब नहीं कहिएगा कैसे हुआ क्यों हुआ, समझते हैं, भागा है, गुना कीजिए, दाहिने साइड वाले संख्या को पलट दीजिए, ये सब बोलने वाला अब सही उस समय नहीं रहा। अब जो है चलिए 4 को 3 से गुना करेंगे 12, ऊपर से ऊपर नहीं, कटेगा 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 कटेगा, काट दीजिए। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ई 2 से इसको काटेंगे तो 2 होगा, अब नहीं कटेगा। देखिए नीचे में 1 आ गया, नीचे में कुछ नहीं लिखना, जब नीचे में कुछ नहीं रहे तो लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट लिखिए। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, माइनस है प्लस है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, ये आंसर, ठीक है। तो ये हो गया 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। ये यहाँ से और यहाँ से, इसको जो है जैसे 1-2 क्वेश्चन को बनाइएगा, हिसाब को बनाइएगा, तो उसके बाद जो है ऐसा नहीं करिएगा इसको देख देख के छापिएगा, अकल सब मर जाएगा, ठीक है। इसीलिए अपनी माथा लगाइएगा, जहाँ माथा अपना काम नहीं करेगा, अपना दिमाग फेल कर जाएगा, वहाँ पे इसको वीडियो को पलटिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलिए इसको छापते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं, अभी देखते हैं क्या ये दिखा हुआ है, ठीक, अपने से बना लीजिएगा, हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, 2/3 भागा -4/5, ये है। अब ये बटे वाला गप यहाँ पे देखेंगे, 2/3 गुना 5/4, ठीक है। अब देखिए कटेगा तो काट दीजिए, 2 से 4 जाएगा 2 होगा। अब नहीं कटेगा तो हमारा क्या जाता है, वैसे रख दीजिए, ऊपर में बच गया माइनस में 5 और नीचे में बच गया 6। सोचिए क्यों, प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और दिस इज आंसर। चलिए अब देखिए सेकंड को क्या करेंगे, कैसे हल करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, -4 भागा -3/5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -4
गुना -5/3। ठीक है, पलट दिए संख्या को। चलिए नीचे में नहीं कुछ तो क्या लिखेंगे 1। अब करके देख लीजिए, देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बात खत्म। ऊपर में ऊपर से गुना कीजिए और लिख दीजिए 20। 4 को 5 से गुना करेंगे 20, नीचे में 1 से 3 को गुना करेंगे 3, और ये हो गया आंसर। क्या जा रहा है, हो गया, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखेंगे हल, -6/7, डबल भागा लगा दिए, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे भागा -15, -15। ठीक है, अब क्या करेंगे, -6/7 गुना, नीचे में नहीं कुछ है तो क्या करेंगे 1 और पलट दीजिए 1/15 और माइनस के साथ। अब जो है कटेगा 3 से 2 होगा, ये 3 से कटेगा तो 5 होगा। अच्छी बात। चलिए नीचे में देखिए, नीचे से नीचे को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ऊपर में ऊपर से गुना करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करिएगा 2 होगा। ई क्या है माइनस में, ई भी है माइनस में, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, लिखेंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं कहिएगा क्यों नहीं लिखेंगे। क्यों, इसीलिए नहीं लिखेंगे, जैसे कोई संख्या है 17, इसमें कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हल 15/7 भागा -5/7, तो 15/7 गुना -7/5। ठीक है, अब जो है ये बहुत पुराना बात हो गया, जो ई गुना में है भागा में है तो गुना करिए, दाहिने साइड को पलटी मार दीजिए। ठीक है, ये सब अब समझते हैं समझदार बच्चों की तरह। 5 से 15 को काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 को 7 से काटेंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो लिख दीजिए। नीचे में कुछ बचबो नहीं किया तो ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे तो कुछ है ही नहीं है, तो 3 ठो न बच गया। देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जैसे चिन्ह समान रहता है गुना में लग जाता है माइनस। और नहीं समझते हैं दूसरी तरह से समझिए, मैं प्लस है गुना माइनस, माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे लिखेंगे हल, -6/15 भागा -8/45, -6/15 गुना 45/-8। ठीक है, अब देखिए 15 से डायरेक्ट काटिए 45 को, 3 हो जाएगा, और 6 को 2 से करेंगे, 6 को 2 से काटेंगे तो 3, 8 को 2 से काटेंगे तो 4। सेम नंबर से ही कटेगा, समान संख्या से कटेगा। 6 जो है 2 से कटा तो 8 भी 2 से ही कटेगा। चलिए नीचे में आ गया 4, ऊपर में आ गया 3 को 3 से गुना करेंगे 9, माइनस है इसमें प्लस है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब ये समझ आने वाली बात नहीं रहा, ये सब समझ चुके हैं। माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस, ये सब समझते हैं। ठीक है, बहुत बार समझा चुके हैं। यहाँ देखेंगे, लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पे हल, यहाँ पे लिखेंगे -3/13 भागा है तो भागा -4/65, ये हो गया -3/13 गुना 65, और बटे में -4, माइनस से माइनस गया ऊपर नीचे चले जाता है। यहाँ पे 13 से 65 गया, 5 हो गया, और अब तो नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो अपने पिताजी का क्या जा रहा है, नीचे से नीचे को गुना करेंगे 4, ऊपर से ऊपर को गुना करेंगे 15, माइनस माइनस तो खत्म हो गया, तो ये हो गया 4/15। ठीक है, इसको देख लीजिए, और ये भी आंसर है। ठीक, तो यहाँ पे भागा का खेल जो है कंप्लीट समझ में आना चाहिए कि भिन्न का भागा, परिमेय संख्या का भागा, गुना सब समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको जो है एकदम फिट रखिएगा, ये एकदम बिल्कुल काम का बात है। इसको जो नहीं समझते हैं इसको लिखेंगे क्या,
पढ़ेंगे माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, प्लस गुना प्लस प्लस। ठीक है, ऐसे करना है। और इसका बेसिक तरीका क्या है, ढंग से जब देखेंगे तो देखिए, जब दोनों साइड सेम चिन्ह है, दोनों साइड या तो प्लस है या दोनों साइड माइनस है, तो चिन्ह देखिए प्लस का आया कि नहीं आया। और चिन्ह जब असमान है, एक प्लस में माइनस में या माइनस में प्लस में, तो चिन्ह क्या हो गया, माइनस का। ये भी ध्यान में रखना है। तो पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद देखिए 3 का सभी बन गया, लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए, यहाँ पे देखिए कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, -9 है, एक संख्या -4 है, तो दूसरी संख्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ पे लिख दीजिए हल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिखाने के लिए इसको किए हैं। अब इसको उतारना नहीं है, यहाँ पे हम अपने से लिखेंगे, प्रश्न से लिखेंगे या दिया हुआ है जो लिखिए। प्रश्न से क्या है, गुणनफल, गुणनफल बराबर -9। ठीक है, एक संख्या बराबर -4, दूसरी या दूसरा संख्या बराबर क्या है, कुछ नहीं है, निकालना है। तो यहाँ तक ये हो गया, ये प्रोसेस यहाँ से। ठीक, अब देखिए 2 चीज़ दिया हुआ है, तीसरा को करा निकालने। तो जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर गुणनफल। जानते हैं जब 2 संख्याओं को गुणा करेंगे या तीनों संख्या को गुणा करेंगे तो गुणनफल होगा। जब गुणा करते हैं तो गुणनफल, योग करते हैं, जोड़ करते हैं तो योगफल, भागा देते हैं तो भागफल। ठीक, तो गुणा किए गुणनफल। ठीक, अब चलिए पहला संख्या या एक संख्या जो कहिए वो है कितना, -4, गुना दूसरा संख्या क्या है, नहीं कुछ तो x माने हैं, x का वैल्यू निकालना चाहते हैं, और गुणनफल दिया हुआ है क्या, देखेंगे यहाँ पे -9। यहाँ तक ठीक, इस फार्मूला पे सेट कर दिए। अब चलिए x बराबर हो जाएगा -9, बराबर जैसे दिए तो बराबर के जस्ट बाद में जो है उसको पहले लिखेंगे। और ये देखिए 4 गुना में है, उस साइड जाके भागा में मतलब क्या हो गया, नीचे में। ठीक है, कोई भी संख्या में कहेगा यहाँ पे भागा देने के लिए तो नीचे में लिखते हैं। जैसे आपको कहेगा 15 में भागा लगाइए किससे, 3 से, तो क्या करिएगा, 15/3 लिखिएगा। तो उसी प्रकार ये गुना में है तो भागा में, भागा का मतलब ये हो गया नीचे में लिखा जाएगा। ठीक, चलिए माइनस से माइनस जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 9/4, यानी कि गुणनफल जो दिया हुआ इतना, एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या क्या हो गया, 9/4। यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरा संख्या बराबर क्या माने थे, x, और x की वैल्यू आ गया 9/4, मतलब ये हो गया दूसरा संख्या क्या निकल गया, 9/4। ठीक, चलिए यहाँ पे कह रहा 5 नंबर में 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल -7 है, यदि एक संख्या -5 है तो दूसरा संख्या ज्ञात करें। फिर वही है, चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, यहाँ पे है, ये क्वेश्चन दिए हैं दिखने के लिए, यहाँ पे हम अपने से लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दिया है या लिखेंगे प्रश्न से, दिया गया है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या दिया गया है सो लिखिए। यहाँ पे 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल बराबर हो जाएगा कितना, -7। ठीक है, चलिए, और एक संख्या या पहला संख्या जो कहिए, एक संख्या बराबर है कितना, एक संख्या दिया हुआ है -5। ठीक, तो दूसरा संख्या करा निकालने के लिए, दूसरा संख्या
दूसरा संख्या बराबर क्या निकालना पड़ेगा। ये जो है बुक में दिया हुआ है, ऊपर देखने के लिए दिए, यहाँ से अपना लोग लिखेंगे। यहाँ पे हल नहीं दिया है। अब यहाँ पे हल लिखेंगे, सॉल्यूशन कीजिए, इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए गुणनफल दिया हुआ है, तो पक्का बात है कि दो संख्याओं को गुणा किए होंगे। तो लिखिए यहाँ पे पहला संख्या या एक संख्या जो लिखिए, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या दूसरा संख्या बराबर गुणनफल। ठीक, चलिए समझ रहे हैं। गुणनफल दिया हुआ था इसीलिए गुणा किए, गुणा करेंगे तभी गुणनफल होगा। तो पहला संख्या या एक संख्या जो कहिए, बात ही एक ही हुआ, गुना। दूसरा संख्या नहीं है तो x मान लेते हैं अभी के लिए, क्या दिक्कत है। ठीक, दूसरा संख्या x और गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है देखेंगे, माइनस में 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बराबर के जस्ट बाद में जो होगा उसको पहले लिखिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। और देखिए 5 गुना में है तो भागा में, भागा में मतलब नीचे में। अब देखिए x बराबर हो गया 7/5। ठीक, तो ये हो गया दूसरा संख्या बराबर x बराबर 7/5। दूसरा संख्या क्या निकल गया, 7/5, 7/5 हुआ। ठीक है, कहने का मतलब कि एक संख्या -5 है, उसमें जब 7/5 से गुणा करेंगे तो -7 आंसर आएगा। ठीक है, एक संख्या -5 है, -5 में इसे गुणा करेंगे ये दूसरा संख्या से, तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -7। गुणा करके देखिएगा। ठीक है, दोनों सेम था। इसको पहले 4 नंबर को, उसके बाद 5 नंबर को उतारेंगे, फिर आगे चलते हैं। आइए 6 नंबर और 7 नंबर को देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, दूसरा संख्या निकालिए। ठीक है, दोनों में देख लेते हैं दोनों को। यहाँ पे लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल है, यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रश्न से, या दिया हुआ है जो लिखिए प्रश्न से, क्या गुणनफल या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर -5/6। ठीक है, गुणनफल दिया हुआ है -5/6। एक संख्या ध्यान देंगे, परिमेय संख्या कहाँ होगा, कहीं पे संख्या बोल दिया तो दोनों चलेगा। कोई भी संख्या है तो क्या ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसीलिए संख्या और परिमेय संख्या में कंफ्यूज नहीं होना, सिस्टम जानिए बनाने का, बस हो गया। एक संख्या बराबर कितना है, 2/3। दूसरा संख्या बराबर हुआ। ठीक है, ऐसे लिख दिए। एक क्वेश्चन में लिखना, आपको ये नहीं लिखना, आपको लिखना यहाँ से है। ठीक, ये जो बुक में दिया हुआ है यहाँ से ऊपर काला जो लिखा हुआ है, तो फिर उसको लिखना नहीं है, लिखना अपना लोग यहाँ से है, दिखाने के लिए हम लिखे हैं। चलिए, तो यहाँ तक लिख दिए। अब यहाँ से लिखेंगे हल, यहाँ तक मैथ की भाषा में लिखे। अब लिखिए, देखिए यहाँ पे गुणनफल दिया हुआ है, तो क्लियर बात है दो संख्याओं को गुणा किए होंगे। ठीक, तो लिखेंगे पहला या एक संख्या जो कहिए, एक संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर गुणनफल। ठीक, एक संख्या क्या है दिया हुआ, देखिए एक संख्या कहीं पर रहेगा, पहला संख्या दोनों चलेगा, एक ही हुआ 2/3 गुना दूसरी संख्या नहीं है तो क्या करेंगे, x लिखेंगे। ठीक, और बराबर गुणनफल कितना दिया हुआ, गुणनफल तो दिया होगा -5/6, तो x बराबर हो जाएगा -5/6 और गुना। जब ये ध्यान देंगे ये परिमेय संख्या यानी कि ऊपर और नीचे p/3 के फॉर्म में या a/b के फॉर्म में रहेगा, देखते हैं a/b या p/3 जो कहिए,
ऐसा रहेगा, ऊपर नीचे कोई ना कोई संख्या रहेगा, तो क्या करते हैं, ये गुना में है तो इस साइड भागा में आएगा, तो भागा में नहीं, डायरेक्ट इसको कीजिए, इस साइड ले जाइए, उसको पलट दीजिए। 3 बटे क्या है 2, पलट दिए, उस साइड जाके गुना में था, उस साइड भी गुना किए तो पलट दिए। चलिए यहाँ पे अभी जो है इससे ये कटेगा तो हो जाएगा क्या 2, तो x बराबर क्या हो गया देखिए, माइनस प्लस माइनस 5/4 हुआ, 5/4 हो गया आंसर। x का वैल्यू निकला, x किसको माने थे, दूसरा संख्या को, यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरा या दूसरा संख्या बराबर -5/4 आंसर। ठीक है, ये दूसरा संख्या निकल गया। इस प्रकार से निकलता है, इसमें कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन बनाइए देख के और दूसरा क्वेश्चन बनाइए अपने मन से, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये फार्मूला याद रखेंगे, जब दो संख्याओं को गुना करते हैं तो गुणनफल, जोड़ते हैं तो योगफल, और भागा देते हैं तो भागफल, फिर और कुछ नहीं इसमें है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। फिर देखिए यहाँ वही चीज़ है, यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे प्रश्न से या दिया हुआ है जो लिखिए, इससे ऊपर वाला नहीं लिखना है। ठीक है, हम बोर्ड पे लिखे हैं इसीलिए इसको दिखने के लिए देखने के लिए लिखे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या, तो गुणनफल बराबर गुणनफल दिया हुआ है -24/13, देख लीजिए, और एक संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे एक संख्या बराबर -6/11। ठीक, तो दूसरा संख्या बराबर क्या होगा, निकालने के लिए कह रहा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ, मतलब इस पे होगा क्या, दूसरा संख्या क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे हल। अब हल स्टार्ट हुआ, अपना लोग को लिखना है यहाँ से स्टार्ट करके नीचे लिखना, ऊपर नहीं लिखना है। हल यहाँ पे लिखेंगे, देखिए गुणनफल जैसे दिया हुआ है और दो संख्या दिया हुआ तो पक्का बात है कि गुना क्या होगा, तो लिखेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर गुणनफल। ठीक है, चलिए पहला संख्या दिया हुआ है, देखेंगे यहाँ पे, यानी एक संख्या जो कहिए 6/11, दूसरा संख्या नहीं है, और गुणनफल दिया हुआ है -24/13। ठीक है, -6/11, 24/13। ठीक है, x बराबर हो जाएगा -24/13 गुना, जैसे ये गुना में रहता है और p/3 के फॉर्म में रहता है, p/3 के रूप में रहता है, यानी कि कोई संख्या ऊपर में कोई संख्या नीचे में, उस साइड जाके पलट दीजिए, तो हो जाएगा कितना, -11/6। माइनस समझते हैं, ऊपर नीचे जहाँ पे शिफ्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ई 6 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4/4 नहीं, देखिए 4 है 11 है, 44 हो गया ना गुना करने पे, 44/13। तो लिखेंगे अतः दूसरा संख्या या दूसरी संख्या x माने थे, उसका वैल्यू 44 और बटे 13 आ गया, जो कि आंसर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फंडा समझ रहे हैं कुछ, और कभी भी ध्यान में रखना है कि सभी वीडियो को जो है एकदम एक एक क्वेश्चन को देख देख करके नहीं लिखना है। ठीक, सभी क्वेश्चन को देख करके वीडियो से देख लिए छाप लिए, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। पहले एक बार देखिए, नहीं समझते हैं तो उसके बाद अपने मन से बनाइए, जब नहीं बनता है तो फिर देख के बनाइए। ठीक, चलिए 6 नंबर और 7 नंबर दोनों को लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर वही संख्या, थोड़ा परिवर्तन हुआ क्वेश्चन में। अब देख लीजिए क्या परिवर्तन है। यहाँ पे कह रहा है कि इसको किस संख्या से गुना किया जाए कि गुणनफल। फिर वही चीज़ है, एक संख्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है, कह रहा है दूसरा संख्या निकालने के लिए अलग कैटेगरी से पूछ दिया इसको। चलिए इसको बना के देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, या लिखेंगे जो लिखिए, प्रश्न से लिखिए
या दिया हुआ लिखिए, दोनों चलेगा। क्या क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या या एक संख्या जो कहिए, पहला संख्या बराबर 5/-13, या इसको हटा न दीजिए, ऊपरे भेज दीजिए। माइनस का चक्कर जानते हैं क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों चलेगा। गुणनफल बराबर 2/3, ठीक है। और दूसरा संख्या बराबर व्हाट, क्या, यानी कि क्वेश्चन चिन्ह का मतलब हो गया कि क्या होगा, ठीक, गणित की भाषा में। और अपना लोग को लिखना है तो इसका ऊपर पार्ट नहीं लिखना है, क्वेश्चन को नहीं लिखना है, यहाँ से लिखना है, इससे नीचे वाले पार्ट, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे हल, माना दूसरा संख्या बराबर x, मान लिए नहीं था, क्या करेंगे x माने, चलेगा। चलिए, और ध्यान देंगे जब गुणनफल दिया हुआ है और दो संख्या दिया हुआ है तो पक्का बात है गुणा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर गुणनफल, ठीक है। अब पहला संख्या या एक संख्या जो कहिए, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पहला संख्या है -5/13, दूसरा संख्या क्या है देखेंगे, दूसरा संख्या है x, माने है ना, दूसरा संख्या x नहीं है तो। और गुणनफल दिया हुआ है, देखेंगे गुणनफल दिया 2/3, ठीक है। अब चलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 2/3 गुना 13/-5, ठीक है। समझ रहे हैं, ये जैसे उस साइड जाता है गुना वाला तो आपस में बदल जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चले जाता है। अब देखिए कटने वाला उठने वाला तो नहीं है, तो क्या करेंगे, देखिए प्लस में है माइनस में है, माइनस लगेगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ऊपर वाले को ऊपर से गुना करिए, नीचे वाले को नीचे से गुना करके लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऐसे करके 2 को 13 से करेंगे 26 होगा, और 5 को 3 से करेंगे तो 15 होगा, और ये आंसर हो गया, ठीक है। वहाँ पे आंसर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरा संख्या या दूसरी संख्या x बराबर -26/15। यहाँ पे x लिखिए ना लिखिए, समझने के लिए हम लिखे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे लिखेंगे तो सही होगा, नहीं तो नहीं होगा, लिख देंगे तो गलती हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मर्जी अपनी है। दूसरा संख्या को x माने और x की वैल्यू क्या गया, -26 बटे क्या हो गया 15, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। क्या, अब समझिए पहला संख्या को ये दूसरा संख्या जो इसको गुणा करेंगे तो गुणनफल 2/3 होगा, करके देखिएगा। पहला संख्या को दूसरा संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल में 2/3 होगा, गुणा करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर में देखते हैं क्या है। यहाँ भी वही दिया हुआ है कि संख्या को गुणा किया जाए कि गुणनफल फलना हो जाए, छिलना हो जाए, जो देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, या दिया हुआ है जो लिखिए, ठीक। प्रश्न से क्या क्या लिखेंगे, एक संख्या या पहला संख्या, एक संख्या बराबर क्या है 8/13 है, क्लियर। दूसरा संख्या नहीं, यहाँ पे गुणनफल बराबर, गुणनफल दिया हुआ है कितना 24, ठीक है। और दूसरा संख्या निकालना है तो दूसरा संख्या बराबर व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह, और इंग्लिश में कहते हैं क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। ऐसा वहाँ पे लगाते हैं जिस संख्या को निकालना होता है, जिसकी वैल्यू निकालना होता है, ऐसा चिन्ह लगाते हैं, मोकला वाला। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ से यहाँ पे लिखेंगे हल। अब स्टार्ट करते अपना लोग सॉल्यूशन करना, हल करना। क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे गुणनफल है, एक संख्या है और दूसरा संख्या है,
तो यहाँ पे पहले तो मान लेते हैं माना दूसरा संख्या बराबर x। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे हर वक्त ध्यान में रखना x लगा दीजिए या y लगा दीजिए। अक्सर x लिखते हैं इसीलिए x, जरूरी नहीं है x y z a b c d कुछ लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दो संख्या दिया हुआ है, देखिए तो पक्का बात है गुणनफल भी दिया हुआ है, तो गुणा करेंगे तो गुणनफल होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर गुणनफल। क्लियर। अगर यहाँ पे योगफल दिया होता तो यहाँ जोड़ते, ध्यान में यहाँ गुणनफल है इसीलिए गुणा किए, यहाँ जब योगफल रहता जोड़ते, यहाँ पे भागफल रहता तो भागा देते। ठीक, चलिए तो अभी तो गुणनफल है इसीलिए गुणा किए, ऐसे समझिए। पहला संख्या दिया हुआ है कितना, या एक संख्या कितना है 8/13 है, दूसरा संख्या नहीं कुछ तो x है, और गुणनफल दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे गुणनफल है 24। ठीक, अब x की वैल्यू निकालते हैं। x बराबर हो जाएगा 24 गुना क्या हो जाएगा 13/8। समझते हैं ये परिभाषा क्या, कि ये गुना में है, p/3 के फॉर्म में है, p/3 के रूप में है, यानी कि एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे है। क्या करते हैं उसको पलट देते हैं। ठीक, अब जो है नीचे में नहीं समझते हैं तो 1 लिखिए, ऊपर से नीचे को काट देंगे तो ये हो जाएगा 8 से 24 को काटेंगे 3 हो जाएगा। तो कितना आंसर हो गया, देखिए 13 को 3 से गुना करेंगे क्या होगा 13 तिया 39। प्लस में है चिन्ह तो प्लस का होगा, प्लस लिखिए न लिखिए पता चल रहा है कि ये प्लस में है। ठीक, तो x का वैल्यू निकल गया। यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरा संख्या या परिमेय संख्या कुछ हो कहिए, दूसरा संख्या x बराबर 39 आंसर। ठीक है, तो दूसरा संख्या 39 हुआ, पहला संख्या जो है 8/13 हुआ, दोनों को गुना करके आप पक्का चेक कीजिएगा 24 आएगा। ठीक है, और दोनों सेम है। ठीक, तो 8 नंबर बनाइएगा देख के, और 9 नंबर जो है अपने आप बनाइएगा, बनेगा, कोशिश करिएगा, देख देख के बनाइएगा, कमज़ोर हो जाइएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले 8 को लिखेंगे, उसके बाद ये 9 को लिखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर क्या है 10। ठीक, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कर देते हैं 10। ठीक, फिर वही है तो वो छापना नहीं है। ठीक, यहाँ पे लिखिए, पहले यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, या दिया हुआ है अभी लिखिए, कोई बात नहीं, दिया है। ठीक, क्या दिया है तो देखिए एक संख्या दिया हुआ है गुणनफल इतना है, लिखिए यहाँ पे एक संख्या बराबर -12/5। ठीक है, दूसरा संख्या बराबर क्या है कुछ नहीं निकालना है, और गुणनफल बराबर -12/35। क्लियर, ऐसे बनाना है, ऐसा नहीं कुछ कुछ करके चल देंगे। ठीक है, देखिए अब जो है अपना लोग को कॉपी पे जो उतारना है, छापना है, यहाँ से स्टार्ट करना, नीचे से। वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कभी मैथ की क्वेश्चन को नहीं लिखना है कॉपी में। चलिए यहाँ पे लिखेंगे हल में क्या है, जो नहीं दिया हुआ उसको मानना पड़ेगा कुछ, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि दूसरा संख्या बराबर x, जो नहीं दिया हुआ उसको मान लिए x। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक संख्या है -12/5, दूसरा संख्या है x,
और दिया हुआ है क्या, गुणनफल। तो पक्का बात है जब दो संख्या दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है तो गुणा क्या होगा, तो अपना लोग भी गुणा करते हैं। लिखिए यहाँ पे एक संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर गुणनफल। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये फॉर्मूला ऐसा लगा दीजिए, जब गुणनफल दिया हुआ तो पक्का गुना करना हुआ, योगफल दिया होता तो गुना जोड़ते योग करते, और जब भागफल दिया होता तो भागा लगाते। पूरा माइंड में फिट कर लीजिए। चलिए यहाँ पे तो एक संख्या दिया हुआ है क्या, -12/5। दूसरा संख्या है x और गुणनफल दिया हुआ है -12/35। क्लियर। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए -12/35 और गुना 5/-12। ये माइनस को हटाइए ना, ऊपर में लगा दीजिए। समझदार है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। गुना में है, उस साइड जब गुना में जाता है तो पलट जाता है। ठीक, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, अंश हर में, हर अंश में। ठीक, अब देखिए कटेगा तो कटे, ये 5 से इस 7 हो जाएगा, ये 12 कटेगा तो हो जाएगा कितना, देखिए माइनस माइनस है तो प्लस होगा। ध्यान देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस, दोनों साइड माइनस है प्लस, और ऊपर में तो कुछ बचा नहीं तो 1 लिखिए। नीचे में क्या बचा, 7। फिर से अब कट जाएगा, ध्यान में रखना है बहुत हिसाब से। जैसे अपना लोग कहेंगे कि 7 - 7, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये जब कटेगा तो 0 होगा। अब ऐसा नहीं कभी भी कर देना है कि यहाँ पे 7 है काट देंगे कह देंगे 0 हो गया, ऐसा होता नहीं है। ये 1 होगा, 1 से 1 को काटे तो 1 हुआ गुना में, ये भागा में। ठीक है, ऊपर नीचे रहेगा तो कटता है तो 1 होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ना 7 में 7 से भागा लगाइएगा तो एक बार में कटेगा। ई जब होता है तो 7 से 7 जाता है, घटता है, इसीलिए 0 होता है। तो ये सब छोटा छोटा बात को बहुत फिट करके रखिएगा माथा में। ठीक, तो x का वैल्यू आ गया 1/7। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः दूसरा संख्या x बराबर 1/7 आंसर। यानी कि एक संख्या दिया हुआ था क्या, -12/5, दूसरा संख्या हो जाएगा 1/7, और दोनों को जब गुना करेंगे तो हो जाएगा -12/35। आप एक बार गुना करके पक्का देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए तो एक्सरसाइज समाप्त हो गया। ठीक, एक्सरसाइज समाप्त हुआ। इसको जो है पहले छाप लीजिए। ध्यान में रखना है, एक चीज़ फिर से दिखाता हूँ, एक बार ट्रायल करके एक बार देख लीजिए, ठीक रहेगा। क्लियर। क्या होता है, जैसे आपको कहेगा कि यहाँ पे कोई संख्या है 2/3, 2/7 कुछ लेते हैं, गुना में कुछ है x, या यहाँ पे नहीं कुछ रहेगा तो समझते हैं ना, जहाँ नहीं कुछ रहता तो वहाँ गुना। यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, x बराबर है 18। अब कहेगा x की वैल्यू तो निकालिए, तो अभी ध्यान में रखना है, बिल्कुल आज के बाद नहीं बताएंगे हम। x बराबर होगा 18, और देखिए अभी बिल्कुल ढंग से हम दिखाते हैं कि ये जो है ये गुना में है। देख लीजिए, ये 2/7 क्या है, गुना में, नहीं कुछ तो गुना। इस साइड जाएगा तो भागा में, 2/7, कोई दिक्कत नहीं। अपने साइड को छोड़ के दूसरे साइड जाता है तो गुना वाला भागा, भागा वाला गुना होता है, जोड़ वाला घटाओ, घटाओ वाला जोड़ होता है। चलिए अब क्या होता है, x बराबर इसको लिखेंगे 18, और भागा का खेल जानते हैं कि भागा को जैसे गुना में चेंज करते हैं तो दाहिने साइड वाला अंक क्या होता है, दाहिने साइड वाला संख्या क्या होता है, पलट जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा फंडा समाप्त हुआ। क्या हुआ, देखिए नया बात क्या कि देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, कि डायरेक्ट उस साइड ले जाइए तो 7/ क्या हो जाएगा, 2, पलट जाता है। देखिए यहाँ पे पलट गया, अभी तरीके से करके दिखाए। तो इसको ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं करना है बच्चा वाला खेल
कि अब भागा गुना में है, उस साइड भागा में देंगे, उसके बाद उसको पलटेंगे तो आंसर निकालेंगे, ऐसा नहीं। ये गुना में है, उस साइड भी गुना कीजिए और उसको पलट दीजिए। देखिए 2 ऊपर में था नीचे गया, 7 नीचे में था ऊपर चला गया। क्लियर? इसी तरह करना है, ऐसा नहीं करना है कि गुना में था तो भागा में क्यों नहीं हुआ। डायरेक्ट काहे करते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे तब क्या करेंगे, जोड़ी घटाव करते रहेंगे। चलिए इसको पहले लिखेंगे, आगे बढ़ते हैं।